मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स साइवेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फिजिक्स साइवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अक्सर बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे जाता है और बहुत सारे इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम लोग जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, पहले हम ये जो है कि एक इसका व्यू देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है उसको फेंकना। जैसे बोलते हैं कि मिसाइल जो है कि प्रोजेक्ट की गई, किसी जो है कि स्पेस एजेंसी द्वारा कोई एक पर्टिकुलर मिसाइल को क्या किया गया, किसी प्लेनेट पर प्रोजेक्ट किया गया, उस पर फिट किया गया। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं या उसको जो है कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, किसी एंगल से उसको हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसका जो मोशन होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट which is in flight being thrown or projected is called प्रोजेक्टाइल। इसका मीनिंग क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्लाइट बीइंग थ्रोन आर प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो करते हैं, जो फ्लाइट करता है, मीन्स वो स्पेस में क्या करेगा, मूव करेगा, फ्लाइट करेगा। जब उसको हम थ्रो करते हैं या फिर प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। एंड इट्स मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे हमारे पास मान लेते हैं, यह है हमारे पास मार्कर, इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, फेंकेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट में जाएगा, फिर वो क्या करेगा, नीचे कर जाएगा। इस तरह से हमने किया, इस तरह से किया, इस तरह से, तो इस तरह से फेंकेंगे तो वो इस तरह से जा करके गिरेगा। तो उसके मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया जाएगा या थ्रो किया जाएगा, वो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। तो मान लेते हैं, कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल which is projected by an initial velocity v0, making and projectile angle
एंगल ऑफ थीटा 0 विथ एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्टाइल है, वह इनिशियल वेलोसिटी v नॉट या v0 से क्या की जाती है, प्रोजेक्ट की जाती है विथ एन प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा 0 जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं, ये हम लिए एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब जो है कि कोई प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल से, थीटा 0 एंगल से प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यह जो है कि एक इस तरह से क्या करेगा, प्रोजेक्ट होगा, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट होगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा सा दिखा देते हैं। यह जो है कि v0 वेलोसिटी है, यह एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस वाई एक्सिस है। तो यह जो वेलोसिटी है v नॉट, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यह जो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और यहाँ से यह जो वैल्यू होगी वर्टिकल कंपोनेंट होगी। तो यहाँ से इसको जो है कि हम निकालेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो वैल्यू होगी इसकी, ये होगी v0 cos थीटा 0 और इसकी जो वैल्यू होगी ये v0 sin थीटा 0। ये v0 sin थीटा 0 जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और v0 cos थीटा 0 जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट होता है, इसमें दो तरह की वेलोसिटी होती है, दो तरह का मोशन होता है। इट हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, या फिर सिंपली कह सकते हैं टू मोशंस। इसमें क्या होंगे, दो तरह के मोशंस होते हैं। वन along vertical direction with constant acceleration g, acceleration due to gravity जो कि g से डिनोट करता है। एंड अदर मोशन along horizontal direction without any acceleration, without any acceleration। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से फेंक रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, यह जो है कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और साथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ये इस तरह से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा इस तरह से, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है कि ट्रेवल कर रहा होगा। लेकिन जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे किसी एंगल से जो कि 90 डिग्री से लेस एंगल होगा, तो यह जो मोशन होगा इसका एक तो वर्टिकल होगा, इस तरह से वाई एक्सिस के अलांग जाएगा और साथ ही जो है कि एक्स एक्सिस के अलांग भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसमें दो तरह के मोशंस हो गए, एक वर्टिकल मोशन और दूसरा जो है कि हॉरिजॉन्टल मोशन। यहाँ पर इनिशियली जो है कि हम एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से हमने इसको जब प्रोजेक्ट कर दिया, तो यह इसी वेलोसिटी से क्या करेगी, स्टार्ट करेगी मोशन। तो इसमें जो है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में
कोई जो है कि एक्सेलरेशन वर्क नहीं करेगा, ओनली जो है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उस पर जो है कि एक्सेलरेशन वर्क करेगा, जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इस पर जो है कि एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जी होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को E होगा माइनस जी जे कैप। तो ये क्या है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये जी जो है ऑलवेज जो है कि नीचे की तरफ वर्क करता है। तो नीचे की तरफ जो भी क्वांटिटी लेते हैं ओरिजिन से, इसको मान लेते हैं ओरिजिन है, तो इससे नीचे जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन को हम एज्यूम कर सकते हैं E माइनस जी जे कैप। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स ये होगा x के डायरेक्शन में मान लेते हैं, कंपोनेंट को हम लिखेंगे ax, तो ये क्या होगा, 0 होगा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एंड y डायरेक्शन जो होगा एक्सेलरेशन ये y से डिनोट करेंगे, जो कि g के इक्वल माइनस जी के, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब जब हम इसको इनिशियली जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे v0 वेलोसिटी से, तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, यार कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज along x एंड y एक्सिस, ये हो जाएगा। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो इसको v0x से डिनोट करेंगे, v0x या v0x, ये क्या जाएगा, v0 cos थीटा 0 एंड v0y v0 sin थीटा 0 sin थीटा 0। यह जो है कि इसके इनिशियल जो है कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, और यह एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स होंगे। तो मान लेते हैं कि यह किसी टाइम t पर इसका जो है कि वेलोसिटी जो है v हो जाती है, यहाँ पर मान लेते हैं t टाइम पर, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट किया गया प्रोजेक्टाइल वो यहाँ पर है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वह यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी v, ये हो गया v। इसको भी हम दो कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट होगा vx का कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में vy। यहाँ पर जो vx होगा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसका जो वैल्यू होगी वह चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी vx की वो क्या होगी, vox के ही इक्वल होगी। तो यह वैल्यू चेंज नहीं होगी, यह जो है कि हमेशा क्या होगी, v0 cos थीटा 0 के ही इक्वल होगी। यह जो वैल्यू है ये टाइम के साथ क्या होगा, चेंज करेगा vy, और यह चेंज करेगा एक्सेलरेशन, जिस तरह से इस पर वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। उसको हम न्यूटन्स इक्वेशन जो मोशन का है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट को क्या करेगा, अटेन करेगा जब प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट का पर इसका जब हम डायरेक्शन निकालेंगे वेलोसिटी का, यहाँ पर हम टेंजेंट यहाँ पर ड्रा करेंगे, तो ये इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका कंपोनेंट देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, 0 कंपोनेंट होगा। इसका मतलब यह होता है कि मैक्सिमम जब हाइट होगा यह, उस पर जो है कि v वाई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, vx जो होगा वो vox के इक्वल होगा। इसी तरह से जब नीचे की तरफ यह आएगा
प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ मूव करेगा तो किसी टाइम पर इस पर जो है कि हमें वेलोसिटी देखना है, तो ये इसका वेलोसिटी होगा और इससे जो है कि हम इसके कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा Vx जो कि Vox के इक्वल होगा और यह जो होगा Vy के इक्वल होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर आकर के यहाँ पर बिल आ जाता है पूरा, जहाँ से फेंका गया उस हाइट को वापस आ जाता है और उसके नीचे जाता है यह, तो ये फिर इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये जिस एंगल से यह थ्रो किया गया रहता है उसी एंगल से यह आकर के उसके अपोजिट एंगल -θ0 से क्या होता है, ये फिर से वापस यहाँ पर टकराता है। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, इसको यदि हम रिजॉल्व करते हैं तो ये Vy आएगा और इसका जो कंपोनेंट होगा ये Vx जो कि Vox के इक्वल होगा। और यहाँ पर यदि हम थीटा की बात करें तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो 0 होगा और यहाँ पर ये थीटा है। तो यहाँ पर जब पहुँचेगा टी टाइम पर तो ये थीटा जीरो नहीं रह जाएगा, ये एंगल क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर यह एंगल जो है यह 0 जाएगा क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है यह हुआ tan इनवर्स Vy/Vx। तो Vy यहाँ पर 0 है तो इसलिए ये क्या जाएगा, 0। ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफरेंट टाइम ऑफ इंस्टेंट पर इसको हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह से इनिशियल जो वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक हो गया Vox जो कि V0 या Vo cos θ0 है एंड Voy यह जो है Vo sin θ0 या θ हो। ठीक है। तो अब हम जो है कि इसे टाइम t पर इसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। इसको हम जो है कि न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह होता है x के लिए x = x0 प्लस Voxt प्लस हाफ AXT² और y = y0 या y0 Voyt प्लस हाफ Ayt²। यह न्यूटन्स का जो है कि सेकेंड इक्वेशन है मोशन का, न्यूटन्स मोशन इक्वेशन सेकेंड। तो एट ओरिजिन मान लेते हैं कि ये जहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट करना वो ओरिजिन पर है। तो एट ओरिजिन x0 0 होगा एंड y0 भी क्या होगा, 0 होगा। ये होगा, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट जो होगा x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा x डायरेक्शन में x = x0 जो है कि 0 हो गया और Vox की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये हो जाएगा Vo cos θ0 और प्लस एक्सेलरेशन हाफ, एक्सेलरेशन जो है क्या है, 0 है, ये हो जाएगा 0 इंटू टाइम जो भी है स्क्वायर। तो ये जो है कि 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा V0 cos θ0। यह एक इक्वेशन हमें मिलेगा x का, जो कि यहाँ सॉरी टाइम भी है, टाइम छूट गया है, ये हो जाएगा टाइम। तो x = हो जाएगा V0 cos θ0 इंटू t। सिमिलरली y को लिख सकते हैं, y = हो जाएगा y0 की वैल्यू 0 है, Vo y की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ पर ये हो जाएगा
वी जीरो साइन थीटा जीरो इंटू टी माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस इसमें प्लस और ए वाई की वैल्यू क्या है माइनस जी, ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये जगह वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर टी भी रहेगा तो ये है टी। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलावा, ये होगा एक्स इक्वल टू डी जीरो कास थीटा जीरो इंटू टी और वाई इक्वल टू हो जाएगा डी जीरो साइन थीटा जीरो टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएंगे किसी टाइम टी के लिए, यह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम स्मॉल टी। सिमिलरली जो है कि हम इसके वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि टी टाइम पर जो वेलोसिटी होगा वी एक्स और वी वाई वह जो है कि कितने होंगे, यह हम जो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, velocities along x and y डायरेक्शन। एक्स और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे एट टाइम टी, यह जो होगा न्यूटन्स के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो होता है v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, वेयर v क्या है फाइनल वेलोसिटी, v जीरो जो है ये इनिशियल वेलोसिटी, a जो है एक्सेलरेशन है और t जो है कि टाइम है जिस टाइम पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो टाइम t पर वेलोसिटी जो है v है और इनिशियल वेलोसिटी v जीरो, ये जो है कि एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को यदि हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जो वी एक्स होगा इस पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो जाएगा वी एक्स इक्वल टू वी ओ एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो यहाँ पर ए एक्स जो है वो क्या है जीरो है, तो ये हो जाएगा वी जीरो, ये हो जाएगा कास थीटा जीरो। सिमिलरली वी वाई हो जाएगा वी ओ वाई प्लस ए वाई टी, ये हो जाएगा वी ओ साइन थीटा ओ या थीटा जीरो, यह ए वाई कितना था माइनस जी था, तो ये जाएगा माइनस जी इंटू, ये जो है वी एक्स और वी वाई आ जाएगा एनी टाइम टी पर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। तो अब हम लोग जो है कि फाइंड आउट करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वह जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, यह किस तरह का पाथ होगा। देखने तो लग रहा है पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला कैसे होगा थियोरेटिकली हम इसको क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन फॉर द पैराबोलिक पाथ। तो इक्वेशन फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे वह एक्स और वाई जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का और वाई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का दिया है, इससे टाइम को इलिमिनेट करके हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन जो है कि प्रोजेक्टाइल
का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से इसको हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू x अपॉन v o cos थीटा o, यह आ जाएगा t की वैल्यू। अब इस t की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2 वी गेट, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा, y इक्वल टू ये इक्वेशन है v o साइन थीटा o इंटू टी की जगह पर हमें क्या रखना है, x अपान v नॉट cos थीटा नॉट माइनस हाफ g टी स्क्वायर क्या है, यह रख देंगे इस जगह x स्क्वायर अपान v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट। अब इसको देखते हैं, यहाँ से b क्या जाएगा, v नॉट से v नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा साइन अपान कास क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan थीटा 0 इंटू x माइनस g अपान 2 v0 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 0, ये हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x और y के बीच का एक रिलेशन मिलेगा, जिसको हम इक्वेशन 3 एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y जो है y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के फॉर्म का है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, tan थीटा 0 और b की वैल्यू जो है माइनस g अपान 2 v नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 0 की वैल्यू है। तो यहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो यह जो इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस बी एक्स स्क्वायर, यह जो इक्वेशन है पैराबोला का इक्वेशन है। इसका इक्वेशन है पैराबोला का। इसका मतलब यह है कि x और y के बीच में हम रिलेशन जो निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, वह पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है। इसका मतलब यह होता है कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। दिस implies that the path of a projectile is parabolic, पैराबोलिक होता है, जो कि हमने इक्वेशन के थ्रू दिखा दिया किस तरह से पैराबोलिक होगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ बनाया गया है, लेकिन यह जो है कि हमने एज्यूम किया किस तरह से आएगा, लेकिन हमने यहाँ थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट करके देख लिया कि यह पैराबोलिक पाथ ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो है कि कुछ इक्वेशंस मिले हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू v0 कास थीटा 0 इंटू टी, y इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन। और दो इक्वेशन यहाँ पर हैं, वी एक्स इक्वल टू v0 कास थीटा 0 और वी वाई इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 माइनस जी। ये हमें 4 इक्वेशन मिलते हैं इस रिलेशन से। इसकी हेल्प से और भी हम लोग जो है कि क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि
यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसको जो है कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम टू रीच the maximum height, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल tm से मान लेते हैं। तो यह जो टाइम tm है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी वाई इक्वल टू 0 पुट करके, क्योंकि इसी पॉइंट पर जो है कि वी वाई जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यह जो इक्वेशन है वी वाई इक्वल टू बी 0 साइन थीटा 0 माइनस जी टी, इसमें जो है कि वी वाई को हम 0 पुट करेंगे और टी को जो है कि टी एम से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वी वाई इक्वल टू बी 0 साइन थीटा 0 माइनस जी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वल टू 0 हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पर t इज रिप्लेस्ड बाई टी एम एंड वी वाई इज रिप्लेस्ड बाई 0। ये हो जाएगा v 0 साइन थीटा 0 माइनस जी टी एम इक्वल टू 0। यहाँ से हम टी एम निकाल सकते हैं, टी एम इक्वल टू हो जाएगा वी 0 साइन थीटा 0 अपान जी। यह हमें टाइम आ जाएगा, टाइम जो कि यहाँ से इनिशियली जहाँ से स्टार्ट हो रहा प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट तक पहुँच रहा है, उसके बीच कितना टाइम लगा यह हमें मिल जाएगा। यह आ जा रहा है वी 0 साइन थीटा 0 अपान जी। तो यहाँ से मैक्सिमम जो टाइम होगा यह जो है कि साइन थीटा 0 की वैल्यू 1 पुट करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम लगेगा जब प्रोजेक्टाइल को हम 90 डिग्री से क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। तो जब 90 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम टाइम लगेगा, ठीक है। और मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब थीटा 0 क्या हो, 0, तो सीधे जो है कि हॉरिजॉन्टली मूव करके कम टाइम में पहुंच जाएगा। अब आइए निकालते हैं कि पूरा जो यहाँ से जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वापस उसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के पैरेलल जब आता है प्रोजेक्टाइल, तो पूरा जो है कि कितना जो है कि ये टाइम लेता है। तो इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक यह कि यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा है वही टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो पाथ है वह सेम है, सिमिलर है यहाँ से यहाँ के पाथ। तो यहाँ से यहाँ जो लगा है टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, उतना ही जो है कि मैक्सिमम हाइट से फिर इसके लेवल तक पहुँचने में भी वही टाइम लगेगा। तो जो टोटल टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने में जो टाइम लगा उसका 2 टाइम्स लगेगा। इसका मतलब जो है यह 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम। दूसरा जो है कि हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जब पहुँचेगा प्रोजेक्टाइल इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर वाई का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई डायरेक्शन में, वह फर्दर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम TF से भी डिनोट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और t इक्वल टू TF हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे t इक्वल टू TF एंड y इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा v0 साइन थीटा 0 इंटू TF माइनस हाफ g TF स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से TF को कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 माइनस हाफ g TF, या फिर इसको हम लिख सकते हैं हाफ g TF इक्वल टू v0 साइन थीटा 0, या फिर TF इक्वल टू जाएगा 2 टाइम्स v0 साइन थीटा 0 बाई ये आ गया। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं इसका क्या है 2 टाइम्स है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं TF जो होगा वो क्या होगा 2 TF। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो होगा 2v0 साइन थीटा 0 अपॉन g, ये हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एंगल जिससे हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड कर रहा है, बाकी बीच में क्या हो रहा है किस तरह से वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है इस पर यह डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब आइए इससे जो है कि हम यह जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। तो रेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा x का इक्वेशन आया है इस x के इक्वेशन में यहाँ पर t से हम t को हम क्या कर देंगे TF से रिप्लेस कर देंगे, तो x इसमें रिप्लेस हो जाएगा r से और t जो है कि रिप्लेस हो जाएगा TF से, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू v0 cos थीटा नॉट इंटू t की जगह पर क्या होने वाला है TF, तो इसकी वैल्यू आई थी अभी 2v0 साइन थीटा 0 बाई, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था। इसको हम लिख सकते हैं v0 स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा 0 कास थीटा 0 अपॉन जी, या फिर 2 साइन थीटा 0 कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा 0 लिख सकते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ये मूव करेगा ये हमें क्या जाएगा पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि r जो है साइन 2 थीटा नॉट पर डिपेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो r मैक्सिमम, इसके लिए कास 2 थीटा 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, क्योंकि v0 स्क्वायर अपॉन g होगा, और ये कब होगा जब साइन 2 थीटा 0 की वैल्यू क्या हो 1 हो, या फिर थीटा 0 कितना हो 45 डिग्री हो। तो 45 डिग्री से जब कोई प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेगा ट्रेवल करेगा, कवर करेगा। तो जो लंबी जो कूद वाले होते हैं, जो लंबी
जो दूरी कवर करना चाहते हैं इसी गेम में, तो उन्हें जो है कि 45 एंगल पर क्या होना चाहिए, जंप करना चाहिए। तो यदि कोई जो रेसर है वो 45 एंगल पर जंप करता है तो वह जो है कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम जो है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर करेगा। तो ये इसके लिए 45 एंगल होना चाहिए। अब आइए निकालते हैं एक और एक्सप्रेशन जो है वह, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसका वैल्यू क्या होगी, ये जो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में टी के जगह पर हम क्या रखेंगे, टीएम रखेंगे, और एच की जगह पर, वाई की जगह पर क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स रखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसमें हम पुट कर देंगे y की जगह पर क्या लिख देंगे, h मैक्स, और t की जगह पर हम क्या रखेंगे, tm रखेंगे। तो हो जाएगा v0 साइन थीटा 0 इंटू tm की वैल्यू क्या आई थी, v0 साइन थीटा 0 अपान g आया था। तो यहाँ से करेंगे माइनस हाफ जी टीएम स्क्वायर, टीएम मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपान जी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपान जी। इसको सॉल्व करेंगे, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपान 2g। तो इससे जो है कि एच मैक्स हमें मिल जाएगा, एच मैक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये दोनों सेम टर्म है, इसमें यह हाफ है और यह फुल है, तो यह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपान 2g। तो ये हमें जो है कि एक्सप्रेशन मिल जाएगा, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल का, वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एच मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम हो, एच मैक्सिमम हो, इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये आएगा वैल्यू v0 स्क्वायर अपान 2g, और यहाँ से इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा 0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, या फिर थीटा 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट को क्या करेगा, अटेन करेगा। तो किसी ओलंपिक में भाग ले रहे प्लेयर को यदि मैक्सिमम हाइट पर जो एक छलांग लगानी है तो उसको जो है कि 90 डिग्री पर छलांग लगानी चाहिए, तब वो जो है कि मैक्सिमम हाइट को क्या करेगा, अटेन करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसमें देखा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होता है। उसमें हमने मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसको फाइंड आउट किया। टाइम जो फ्लाइट टाइम है कितना टाइम तक जो है कि प्रोजेक्टाइल जो है कि स्पेस में रहता है वो हमने फाइंड आउट किया। मैक्सिमम हाइट हमने वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा उसको फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद जो है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जो उसका रेंज होगा जो कवर करेगा उसको हमने भी फाइंड आउट किया। और जो है कि डिफरेंट टाइम पर या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि एनी टाइम टी के लिए जो है कि एक्सप्रेशन हमने डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑलमोस्ट कवर किया। इसमें जो बाकी जो कुछ बचे हुए हैं कंसेप्ट उसको भी हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।